एसएससी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्वैत हैं, जो प्रेरणादायी विचार है वह है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेके रहेंगे। यानी हमें जॉब जो है लेके रहना है। तो चलिए, एसएससी स्पेशल सिलेक्शन ही मैंने रखती है, तो इसके लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगे। तो आज की जो एडिटोरियल है वो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं 10 सेकंड में। आज का जो एडिटोरियल है वो प्रवासी को लेकर है, जो बाहर में फंसे हुए हैं। वंदे भारत एक अभियान चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने देश में लाना है। तो पहला वर्ड है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक्सपेट्रिएट तीन चीज़ों में आता है। नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। चूंकि यहाँ पर जो एडिटोरियल है नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो प्रवासी, जो लोग बाहर रहते हैं, अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं। मतलब यहाँ के लोग जब विदेश में रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट, तो प्रवासी। और यहाँ पर मैं कुछ लेटिन वर्ड भी कराऊंगा कि इसके रूट वर्ड क्या है। सप्ताह में एक दिन, संडे या सैटरडे को कराऊंगा। इसके लिए आपके कमेंट चाहिए, अगर यूट्यूब में कमेंट आएंगे कमेंट बॉक्स में तो जरूर कराऊंगा। देखिए, एक्स और पैट्रिएट, एक्स बना है और पैट्रिएट बना है। एक्स का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को एक्साइल करना, बाहर भेज देना। और पैट्रिएट जो बना है वो होता है फादरलैंड, मदरलैंड, इस सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो पैट्रिएट जो है पैटर से बना है। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे, क्योंकि इसके एक दो वर्ड्स और भी आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा आपके इसके लिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है द स्ट्रेंडेड। स्ट्रेंडेड एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, या कई रूप में इस्तेमाल होता है स्ट्रेंडेड। अगर कोई मजदूर बाहर फंसा हुआ है तो वो भी स्ट्रेंडेड है। कोई भारतीय प्रवासी जो हमारे देश के बाहर है, तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं स्ट्रेंडेड, वो फंसा हुआ है, लॉकडाउन के कारण वो फंसा हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि एसएससी स्पेशल है, अगर एडजेक्टिव के आगे अगर द लग जाता है, जैसे पुअर, गरीब, द लग गया, द पुअर मैन, द पुअर का अर्थ हो गया गरीब लोग। तो यहाँ पे स्ट्रेंडेड के आगे द लग जाता है तो हो जाएगा फंसे हुए लोग, यानी ये नाउन के रूप में फिर इस्तेमाल होगा। चलिए नेक्स्ट, नेशनल। देखिए, नेशनल का रूप में किस में इस्तेमाल हुआ है। नेशनल का अर्थ नागरिक, आप सभी जानते हैं। ये नेशनल का अर्थ राष्ट्रीय, एडजेक्टिव के रूप में आप सभी जानते हैं। और नेशनल के रूप में नागरिक होता है, सिटीजन होता है, आप सभी जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको जानना जरूरी है। तो नेशनल का अर्थ होता है सिटीजन, जो हमारे नागरिक हैं वो कहलाते हैं, नेशनल कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, चौथा है मैमूथ। मैमूथ का अर्थ क्या होता है, विशाल। कोई चीज बहुत ही क्या है, ह्यूज है, बहुत ही विशाल है, तो उसको बोलते हैं मैमूथ। देखिए, ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, अभ्यास, अभ्यास करने का अर्थ है कि वहां से लोगों को लाना है, तो ये सप्ताह भर चलना है इसे, तो उसको बोलते हैं मैमूथ, काफी विशाल है ये। और मैं स्पेलिंग टेस्ट भी कराऊंगा, इसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि दो स्पेलिंग टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैमूथ हो सकता है स्पेलिंग टेस्ट में, डबल एम ये कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, डब, डब का अर्थ क्या होता है, नाम देना। जो ये अभियान चलाई जा रही है, जिसके बारे में एडिटोरियल में बात हुआ है, वंदे भारत के बारे में, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है ये। तो इसका डब का अर्थ नाम देना। मतलब ये जो अभियान है इसका नाम दिया है वंदे भारत। देखिए, डब का अगर हम V3 बनाएंगे तो DUBBED होगा। तो आपको ध्यान देने हैं कि अगर डबल बी नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। किसी चीज़ का अगर हम नाम देते हैं, तो ये जो अभियान है इसका नाम क्या दिया हुआ है, वंदे भारत डब्ड, या कोई उपाधि है ना। देखिए, हमारा एक बैच है, चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन में सी छूट गया है, हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ। तो आपको बेनिफिट होगा, एक दोस्त के नाते, एक फ्रेंड के नाते, एक सहपाठी के नाते। तो एसएससी फाउंडेशन बैच, मैंने इसमें डेमो और स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। एसएससी इंग्लिश बाय बीके सिंह, आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा एसएससी इंग्लिश बाय बीके सिंह। उसमें कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और सेकंड बैच भी हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें। मैं शुरुआत में क्या कर रहा हूँ, डेमो क्लास में स्ट्रेटेजी बताया, रणनीति बताया। सेकंड में केवल मैंने एक
25 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के उसको दिया गया है, तो आपको उसे देखने हैं। और तीसरा जो क्लास होगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, हो सकता है उसे दे सकता हूँ, ताकि शुरुआत में आपको वार्म अप करना होगा। तो वार्म अप करने से क्या होगा कि माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। तो शुरुआत में अगर ये पढ़ाता हूँ या कर सकता हूँ कि ग्रामर, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, माइंड को थोड़ा सा ही लगेगा। चलिए, अगला है एम्बेसी। इसका अर्थ होता है दूतावास। दूतावास का कहने का अर्थ हुआ कि जैसे भारत के जो एक ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी होते हैं, बाहर रहते हैं अलग अलग कंट्री में, ताकि दोनों देश के बीच जो है एक कनेक्शन जो है, एक लिंकेज जो है वो बना रहे। दूत का आवास, एम्बेसडर का आवास। देखिए, डिपोटेशन का अर्थ क्या है? देश निकाला, नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। निर्वासन, जब किसी व्यक्ति को देश निकाला का सजा भी मिलता है, कभी कभी एक्साइल का सजा मिलता है, उसको बोलते हैं डिपोटेशन। एकोमोडेशन, देखिए यहां पर किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? कह रहे हैं जो लोग विदेश में हैं और जिनका पासपोर्ट जो है, वीजा जो है वो वीजा जो है वो एक्सपायर करने वाला है, तो उसको तो अब वहां से खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को भी प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है कि उसे भारत में लाया जाए, क्योंकि कई सारे लोग अप्लीकेशन दिए हैं कि हमें हमें भारत आना है, तो सभी को तो नहीं जाया जा सकता फर्स्ट फेज में। तो जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए पहले किया जा रहा है। देखिए, अकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, भले इसका अर्थ तो आवास होता है। देखिए, एकोमोडेट से बना है एकोमोडेशन। एकोमोडेट का अर्थ क्या होता है? कहीं पे आप एडजस्ट करते हो, तो एडजस्टमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो आवास जो होता है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। और ये स्पेलिंग टेस्ट में एसएससी में पूछ चुका है और पूछेगा भी। क्यों है ही ऐसा? अगर मैं भी अगर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, दोबारा अगर देखूंगा 1 महीने के बाद, हो सकता है दिमाग में कंफ्यूजन होगा। और खास करके एक साथ 4 स्पेलिंग टेस्ट देंगे तो पक्का कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। तो एसएससी के लिहाज से एकोमोडेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक स्पेलिंग टेस्ट आने वाला है, तो सेशन को छोड़ना नहीं है। देखिए, ले डाउन का अर्थ क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है, बनाना, स्थापित करना। जो कंडीशंस, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस रूप में इस्तेमाल हुआ है ले डाउन, बनाना, स्थापित करना। देखिए, स्ट्रिंजेंट का अर्थ क्या होता है? कठोर, रिगोरस। काफी इस्तेमाल होता है दो वर्ड का, एक रिगोरस वर्ड का इस्तेमाल होता है, एक स्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो लॉकडाउन है ये क्या है? एक रिगोरस है। ये लॉकडाउन क्या है? एक स्ट्रिंजेंट है, कठोर है। मैंडेटरी, देखिए मैंडेटरी का अर्थ अत्यावश्यक, जो बहुत ही जरूरी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मैंडेटरी। कुछ होते हैं ना कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स, खास करके गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, उसमें लिखते हैं दिस, जो चेक पोस्ट होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि दिस इज वेरी मैंडेटरी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। मतलब कुछ रहते हैं कि आपको पासपोर्ट देने हैं, आधार कार्ड देने, तो आधार कार्ड इज मैंडेटरी, मतलब ये अत्यावश्यक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कम से कम 3 ऑप्शन को फुलफिल करना पड़ेंगे, 2 ऑप्शन को फुलफिल करना पड़ेगा, जो अत्यावश्यक हो, वेरी वाइटल। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रिटेशन। रेप्रिटेशन का अर्थ है स्वदेश भेजना, स्वदेश आगमन। जब उनका हमारे देश में आगमन हो जाएगा, नाउन के रूप में से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, स्वदेश आगमन, रिपैट्रिएशन, स्वदेश में आना, अपने देश में आना। देखिए, मैन्यूवर का मैं बात कर रहा था, जिसका स्पेलिंग टेस्ट हो रहा है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ दांव पेच लगा रही है, कुछ तिक्रम लगा रही है, कोई चाल लगा रही है, कोई युक्ति लगा रही है, जिसमें जो फिट होगा आप यूज कर लीजिए। यहाँ पर युक्ति होगा, आइडियाज लगा रही है कि हमें किस प्रकार से लाने हैं जो फंसे हुए हैं बाहर विदेशों में। तो उसको मैन्यूवर के द्वारा, मतलब युक्ति के द्वारा, दांव पेच चाल के द्वारा, आइडियाज के द्वारा। देखिए, तो इसमें स्पेलिंग टेस्ट मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए, मैन्यूवर, अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठता हूँ तो पक्का गलती करूंगा ही, या तो छोड़ दूंगा, अगर नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा। गलती तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो मैं छोड़ देता हूँ, नो चांस। देखिए, इसका मैंने कैसे बनाया है? MAN, मैन मतलब आदमी, O का अर्थ हो गया ऑर्गेनाइज्ड, EV का अर्थ हो गया यूरोपियन यूनियन। जो EU है, यूरोपियन यूनियन एक संघ है, आपको पता होगा जब करंट अफेयर्स, सॉरी GK GS पढ़ते होंगे, तो EU का अर्थ होता है यूरोपियन यूनियन।
तो एक यूरोप देश का संघ है, तो उसे आप याद रखिएगा। और आर ई का अर्थ होता है VRE का। VRE का अर्थ यहाँ पर होगा, अब मैं इसे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर VRE का अर्थ क्या होगा? वेरीफाइड, या सॉरी वेरियस, आर से देखिए मैं भूल गया, मैं कभी बता दूंगा इसका। तो मैंने इसे ये किया था ताकि मैं याद करूँगा, किया हूँ। तो मैंने इसे इस रूप में ये किया था, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एसएससी बार बार पूछेगी स्पेलिंग टेस्ट में, संभावनाएं होती है। तो उसको आप क्या कीजिए, कुछ ट्रिक वगैरह सबसे ये कर लीजिए ताकि दिमाग में रहेगा। चलिए, अगला है ट्रॉमा। ट्रॉमा का अर्थ क्या होता है? मानसिक आघात। ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, कुछ अगर अचानक कुछ हो जाता है जो हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को काफ़ी हार्ट करता है, सॉरी काफ़ी हर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं मानसिक आघात, मेंटल शॉक। और लास्ट वर्ड है डाउन टर्न। डाउन टर्न का अर्थ क्या होता है? व्यापार में घाटा या कटौती जो होता है उसको बोलते हैं डाउन टर्न। चूंकि 11 मिनट हो चुका है और देखिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला था, अब नहीं करूँगा, टाइम हो चुका है। तो मेरे जो है बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो अपने दोस्त को दे दी, सेंड कर लीजिए। अगर आप एसएससी के बैंक के स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी के स्टूडेंट जो आपके दोस्त हैं उसको लिंक को भेज दीजिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप, कोई कंप्लेन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और आप काफ़ी मेहनत करें ताकि एग्जामिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि समाज में एक प्रतिष्ठा की बात होती है। आप काफ़ी इतने दिन से ये करते हैं लेकिन जॉब नहीं निकलता है। हो सकता है कि आप में सही सब चीज़ है, रणनीति नहीं बन रही है या कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो उसको लेकर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने भी कई बार एग्जामिनेशन दी, कई बार नहीं निकला बहुत बार, यहाँ तक कि पीटी भी क्रैक नहीं हुआ। 5-6 साल से दे रहा हूँ, तो बिना रणनीति के, बिना इसके नहीं निकलता है। मैंने सोचा पीजी भी कंप्लीट करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब चीज़ कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको मेन फोकस रखना पड़ेगा टारगेट, कि मुझे दिस इज द माई चॉइस, आई हैव द एबिलिटी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मेरी क्षमता के अनुसार ये मेरा एक फील्ड है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको ये करने पड़ेंगे। मैं बैंक के भी एग्जामिनेशन देते थे, एसएससी के भी एग्जामिनेशन देते थे, तो 2 एग्जामिनेशन देते थे। रेलवे के तो देते नहीं थे क्योंकि जीएचएस उतना मजबूत नहीं है, फिर भी अब ठीक हुआ हो चुका है। तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, कि क्लियर आइडियाज़ करनी पड़ेगी। साथ साथ मैंने सोचा प्रोफेसर भी बन जाऊंगा, नेट की एग्जामिनेशन दे दूंगा, क्योंकि मैंने पीजी की है, नेट निकाल लूँगा फिर हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए आप कम से कम, आपको शुरुआत में आपको क्या करना है, एक प्राप्त करने हैं, जॉब लेने हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर, क्योंकि आप पूछे जाएंगे आप पर कि आपने इतने साल पढ़े फिर क्या किए। थैंक यू।